हमें बोलते हो कि मुस्लिम लड़की से शादी करोगे तो वर्ण संकरी आपके बच्चे होंगे। तो मेरा बच्चा है जो ना, जो जब पेट में था तो उसको हमने रात दिन आपकी कथा सुनाई है, क्या अब वो वर्ण संकरी होगा? ना जी, अब तो संस्कारी होगा। जब कथा सुना दी आपने तो संस्कारी होगा। तो अब वो 10 महीने का हुआ है, जब भी वो कान्हा जी को देखता है तो जय कर देता है, जय। बस बस, फिर ठीक है। यदि माँ बाप संस्कारी हैं तो आपकी संतान भी संस्कारी ही होगी। यदि आप माँ बाप एक तो गलती किए, एक तो गलती कोई ये करे कि अन्यत्र शादी कर ले और उसके बाद संस्कार फिर ना दे, तो फिर वो तो वही हो गया कि एक तो खुद पहले ही से गलती हो, बाद में और गलती। हम दोनों आपने संस्कार दे दिए, कथा सुनवा रहे हैं, अच्छे संस्कार। आपकी श्रीमती ठीक है? हाँ जी। आप अच्छे हैं? हाँ जी। चलिए, फिर बच्चे भी अच्छे होंगे। खूब कथाएं सुनते और सुनाते रहिए। डेली सुनते गुरुजी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए, क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? आप एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश, हमारे परिवार भी खुश है। माशाल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया, जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की, जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में
जो दुआ है सूरह बकरा की सुना नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ गलत फहमियाँ थी शायद वो क्लियर हो गई हैं। एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा। मैं सोचती हूँ कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो, किसी की अनजान हत्या मत करो। और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से, इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नाइक, बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मेरी तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मज़हब है और नफ़रत नहीं सिखाता, किसी का बिना वजह कत्ल नहीं करना सिखाता है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहन कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, ये इंशाअल्लाह आपको आपके रब के और करीब ले आएगा इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और इस कुरान मजीद का तर्जुमा मैं दरख्वास्त करूँगा मेरी एहलिया से, अगर वो लेडीज़ के सेक्शन में हैं तो इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे, अंग्रेज़ी में या हिंदी में जो भी ज़बान वो चाहती है। और मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह और हिदायत पाएंगे। जज़ाकल्लाह।